नमस्कार दोस्तों, सुनहरा समाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो समाज के लिए अभिशाप का रूप ले रहा है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसके लिए जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को लगा देते हैं, अपना ज़िंदगी पूरी उन पर दांव पर लगा देते हैं, वही बच्चे उन माँ बाप को कैसे आगे जलील करते हैं, संपत्तियों के लिए उनको कोर्टों में घींचते हैं, जबकि खून पसीने की कमाई उन्होंने कर उनको बड़ा करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, पर हमारा कैसा समाज बनता जा रहा है। इसी लड़ी में आपको आज हम एक ऐसे पीड़ित इंसान से मिलवाते हैं जो कि जीरकपुर वासी हैं, जिनका नाम राजकुमार है और जिनकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर है। वो एक दर की ठोकरों खाने पे मजबूर कर दिया उसकी औलादों ने। जी हाँ, आइए हम आपको मिलवाते हैं राजकुमार जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि आपने हमारी डिस्कशन में बताया था कि आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जी। अच्छा, 3 बेटे 1 बेटी। उनके नाम होंगे? बड़े वाले का रवि कुमार है नाम जी और उससे छोटे का अमित कुमार है जी और उससे छोटे का नवीन कुमार है जी और लड़की का है रूबी जी। जो एक माँ बाप के 4 बच्चे हों और वो इंसान आज रोटी के लिए भी मोहताज हो जाए, कितना शर्मनाक और कैसी समाज में ये सभ्यता बनती जा रही है। जी हाँ सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके साथ आपने एक प्रॉपर्टी ली जीरकपुर में जी, उसके बाद सारा ये फसाद का सिस्टम शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रॉपर्टी आपने कब ली? ये करीब ऐसा है जी, ये 5 की या 6 की बात है। अच्छा जी। हाँ। तो ये प्रॉपर्टी ली आपने, आपकी वाइफ, आप अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, वो भी सर्विस करती थी जी। राजबाला नाम था उसका जी। वो SBI में जॉब में थी जी। तो उसी ने सब वो ये मुद्दा उठाया था। अब लेडीज़ को तो थोड़ा होता ही है भाई, बच्चों के लिए कुछ बन जा तो कल को इकट्ठे रहेंगे। जी जी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ ना मार पिटाई, बदतमीजी की हदें सारी बात कर दी। जी, इसमें एक चीज़ जैसे राजकुमार जी बता रहे हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो अचानक एक्सपायर हो गई। हाँ जी, मतलब पेट में दर्द हुआ था एक हफ्ता, किसी बीमारी की वजह से जो डायग्नोज नहीं हो पाई, हाँ अचानक ही उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने के 6 महीने तक हाँ जी, अंदर ही ऐसी वारदात हो जाती है। पर उसके बाद जो बच्चे इनका सहयोग भी कर रहे थे पहले, जैसे शादी से पहले होता है ना कि सारे इंसान आपस में मिलके ही चलते हैं, शादियों के बाद ही सारे घरों में ज़्यादातर प्रॉब्लमें आती हैं। उसी की कड़ी में ये एक जो ये घर के अंदर भी आग इसी कड़ी में ही लगी है। तो जब इन्होंने ये चीज़ परचेज़ करने के बाद उनकी डेथ हो गई, उसके बाद सारा लोन, कितना लोन ले रखा था जी आपने लगभग? उसमें लोन था जी उसी के नाम पे था, करीब 6 लाख होगा। 6-6.5 लाख के करीब इनका 6 लोन था। तो वो सारा आपने पे करा, उसमें जो भी उनका आया जैसे ही उनकी जी वो 6 महीने जी हैं लोन के बाद जी। 6 किस्तें उसकी सैलरी से कटी हैं। ठीक है जी। उसके बाद सारा मैंने पे करा है। आपने पे करा। देखो, एक प्रॉपर्टी परचेज करी बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप ने हमेशा नहीं रहना होता, बच्चों की सहूलत के लिए ही हमेशा माँ बाप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, संपत्तियाँ खरीदते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत करें। पढ़ाई लिखाई तो वो करवाना उनका फ़र्ज ही है, उसके बावजूद वो संपत्तियाँ बनाते हैं। तो सर, जब आपने ये सारा कुछ हो गया तो वो आप इकट्ठे रहने लग गए वहाँ पे, फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लमें शुरू हो गई घर में कि इस तरह की नौबत आ गई आपको घर से जाने की? बस नौबत तो ये है जी, अब वो पता ही है आपको, तो मैं बिना मतलब कि कलेश खानी रहना। लास्ट में क्या हुआ कि ये बहुओं को बोलने लगे, बोला इस पर रेप का केस लगाओ। देखो कितने शर्मनाक बात है, मतलब इतनी शर्मनाक बात है कि एक
इंसान जो उनके लिए जी रहा है, उसके बच्चे उस पे ऐसी घिनौनी वाली आरोप लगाने वाली बातें करने लग जाएं, तो उस बाप पे क्या बीतेगी। आज उनका आप चेहरा देख के ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं वो कैसे जीवन जी रहे होंगे। इनकी आप एक दर्शकों, आप सिर्फ ये नहीं होता इंसान का कि वो सामने बैठा है, वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है इस चीज़ के लिए। तो सब इस तरह के आरोप जब संतान ही लगाने लग जाए, तो फिर आप 2000 कितने में निकले, आप 2010 में चले गए बाहर? हाँ, 10 में मैं निकल गया था जी। 10 में आप घर से चले गए? घर से निकल गया था। फिर आप रहना सहना आप कैसे कर पाते हैं? बस कभी कहीं किराए पर ले लेना, कभी कहीं ले लेना, ऐसे किरायों में धक्के खा रहा हूँ। खाना पीना जो है अपना होटलों में, ढाबों पर गुजारा कर रहा हूँ। करोड़ों की संपत्ति हो और मालिक दर दर की ठोकरें खाता हो, खाना उनको बनाना नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, खाना बेचारे आज तक उन्होंने कभी सीखा नहीं, चावलों के अलावा कुछ नहीं बना पाते हो। तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ रही होगी इस टाइम, कैसे लाइफ जी रहे हैं आप? बस ये अब जीना तो पड़ेगा ही। अब ये सांस अपने आप तो नहीं बंद करे जाते जी। देखो हमारा समाज कहाँ जाने लग गया है इस चीज़ के लिए। तो अब सबसे बड़ी एक और बात यहाँ पे है जिक्र यो कि औलादों ने 2010 में अपने पिता को घर से निकाला और उन पे केस भी फाइल कर दिया संपत्ति के लिए कि वो संपत्ति हम में बांटी जाए, जबकि एक पिता ने, एक माँ ने अपना पूरा मतलब ज़िंदगी लगा दी उस चीज़ को बनाने के लिए। तो ये केस वाला क्या है, एकदम उनको दिमाग में आई इस चीज़ के लिए? केस तो जी मुझे भी नहीं पता था। जो बीच वाला लड़का है, अमित कुमार नाम है उसका, उसने बिना बताओ ही केस डाल दिया। एक लेटर मेरे पे घर गया, एक ऑफिस में आ गया, तब मेरे को पता लगा। अच्छा, पहले आपको इस चीज़ का पता भी नहीं लगा? पता भी नहीं था। तो नोटिस वगैरह आपको अवेलेबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप रवाई कहीं रहे? वो नोटिस इसी करके, क्योंकि उस टाइम तो मैं वहीं था जीरकपुर में ही। अच्छा जी। तो एक जीरकपुर के एड्रेस पे गया जी, और एक ऑफिस में गया। अच्छा जी। तो जीरकपुर वाला तो बाद में मिला मुझे। तो आप जॉब करते थे उस टाइम? जॉब करता था जी मैं। अच्छा, तो ऑफिस वाला नोटिस आपको रिसीव हुआ? ऑफिस में मिला। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या कार्रवाई करी? बस कार्रवाई क्या जी, मैं भी फिर आप दूसरे जैसे वैसे किसी से सलाह ली और तू भी उसकी फाइट करवा के। ठीक है, उनका यही रास्ता और कुछ नहीं है। तो ये केस कहाँ फाइल किया था उन्होंने? डेराबस्सी में? डेराबस्सी, जीरकपुर की तहसील डेराबस्सी। हाँ जी, हाँ जी, डेराबस्सी। देखिए यहाँ पे जो एक कहते हैं कि परिवार को पालने के लिए एक परिवार के लिए मकान बनाया गया, उसी मकान मालिक को घर से निकाल दिया गया और उसके बाद केस करके उस संपत्ति के बंटवारे के लिए उन लोगों ने कोर्ट में अर्जियां डाल दी। तो सर फिर इस केस का क्या फैसला हुआ? आज तो जी, उस टाइम तो जो निचली कोर्ट ने डिवाइड करा था। अच्छा, 5 जगह जी। तो अब मैंने सोचा जब मैं इस पचड़े में फंस ही गया हूँ जी, तो आगे चलन दे। मैंने भी अपील पा दी फिर यहाँ। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी जैसे आप राज बालाजी और आपने मिलके जब परचेज करा, ये तो आपने परचेज करी है। हाँ। ये इसमें कोई पैतृक प्रॉपर्टी नहीं थी? पैतृक कोई नहीं है, इसलिए डिवाइडेशन का वैसे बनता नहीं था। तो आपके कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी था जो आपके फेवर में हो, जैसे कोई विल करी हो या ऐसी कोई चीज़ थी इसमें? विल थी जी एक, वो भी मुझे नहीं पता था जी। उसकी फाइल जो थी, जो बैंक के पेपर होते थे उसके, उसमें रखे हुए थे। ठीक है जी। तो उसके जाने के बाद 1 महीने के बाद फिर मैंने सोचा मैं कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वापस तो आने से रही जी जी भी मकान का करो कुछ। अब तो जी मैंने वो अपने नाम करवाई जी, मेरे नाम में वो बिल हुई उसकी। ठीक है। और इन्होंने साइन करे हुए चारों हैं। अच्छा जी। और ये भी इन्होंने बराबरी भी कहा, उन्होंने जो हमारी माँ की प्रॉपर्टी है उसमें आपका हक है, पहले आपको जाएगी उसके बाद हमें मिलेगी, है हमारी उनका। तो ये फिर इन्होंने कोर्ट में अचानक ऐसा क्या, किससे सलाह लेके ये पहुंच गए कोर्ट में? भाई अब ये तो मैं कह नहीं सकता, किसी ने सलाह दी होगी या इनका अपना दिमाग चला होगा। ठीक है। क्योंकि जो बीच वाला जिसने केस पाया ना, अमित कुमार करके जी, वो इतना सातिर है ना जी, वो मतलब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा। हाँ, इतना गिरा हुआ है।
कहते हैं कि जो लालच है ना जी, वो लालच इंसान को रिश्ते नातों से कहीं नीचे गिरा देता है। हाँ जी। उसी का ये एक उदाहरण आपके सामने है कि बच्चों ने ही माँ बाप पर ऐसे आरोप लगाकर उनके घर से निकाला, फिर उसी संपत्ति के बंटवारे के लिए कोर्ट में पहुंच गए, और कोर्ट में इस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन, चाहे जो भी फर्जी बनाया सिस्टम उन लोगों ने, विल होते हुए भी वो कोर्ट में अपने हक में डिवाइडेशन वाला सिस्टम बना गए जी। पर जो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, उस पोजीशन में फिर राजकुमार जी ने भी आगे अपील करी। फिर अपील में सर आपका क्या हुआ, कब अपील करी आपने इसके लिए? ये मेरे ख्याल 2016 में आपका हाँ, आया तो हाँ, उसके बाद ही कर दी होगी। उसके बाद ही महीना ही होता है उसका टाइम के लिए। हाँ, महीने का, 1 महीने का पीरियड तो होता है। उसके बीच में मैंने डाल दी थी। उसके बीच में आपने कर दिया। तो 2017 के मतलब आसपास उसी का थोड़ा टाइम ही अंदर ही चल जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो मेन बात है जी, इन्होंने फिर फाइट करी। फिर आगे आप आज की डेट में क्या स्टेटस आपको लगता है, मतलब आया जो, जैसे आपने हमें एक ऑर्डर की कॉपी दिखाई है ये वाली, हाँ जी, तो जैसे पिछले वाले जज साहब ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया था, हाँ जी, हाँ जी। तो आज के डेट में जैसे आपके फेवर में ऑर्डर आए हैं, तो आपको क्या से लगा, मतलब क्या महसूस हुआ इस वक्त? मुझे तो जी उसमें भी, पिछले में भी मेरा भी था, 5 हिस्सों में बांटी वो तो हुई हिस्से थी। में सारा डिवाइडेशन में आया। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना, जज साहब ने सोचा है, पढ़ा है उसको, तो मुझे कुछ राहत मिल गई है। अच्छा, आपको राहत मिली है। राहत मिली। ये सारा अब जो ऑर्डर है वो आपके फेवर में आया। फेवर में। तो इसमें जो मेन भूमिका, जैसे एडवोकेट साहब हमारे जो थे, जतिन खुल्लर जी, एडवोकेट जेपी सिंह जी, मतलब और जिन्होंने ये सहयोग करा, उन्होंने आपका जैसे जो पक्ष रखा, तो इसका मतलब वो पहले वाले जज जो आपके जितने भी एडवोकेट थे, उन्होंने कोई ज़्यादा कन्वेंस नहीं किया? कन्वेंस नहीं जी, कई बार तो मैं भी उनको बोलता था, मैं क्या जनाब ऐसे नहीं, ऐसे करो ये। अच्छा। मैं क्या मीडिया में, मैंने पहले भी बहुत दफ़े बोला मीडिया के लिए जी, लेकिन मेरी बात को ना इधर से सुननी, इधर से निकाल देनी जी, ये काम था। सर जैसे अब इतने जो फाइट करी हमारे जो भी एडवोकेट साहब थे, अब उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? उनका तो जी देखो ऐसा है, उनके पास कोई पेपर भी, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं था। अच्छा जी। जो मेरे को नीचे वाले वकील ने दिए थे, कुछ उसमें थे, कुछ नहीं थे, आधे अधूरे जे कह लो, वो मैंने इनको ला के दिए, और इन्होंने दिलो जान से वो मेहनत करी ना, वो दोनों ने, जेपी सिंह ने भी और फुल्लर साहब ने भी, मतलब वो रिजल्ट आज आपके सामने है। मतलब उनके जो मेहनत है, हाँ, वो रंग है, लेके आई आपके लिए, या एक कह लो कि रंग नहीं लाई, उन्होंने मेहनत करी और इंसाफ दिलाया। बेसिकली जो एक एडवोकेट होते हैं वो फाइट करते हैं कोर्ट के अंदर, चाहे किसी पक्ष से हो, इंसाफ तो जज साहब ने देना होता है। उनको उनके सामने जो तथ्य रखे जाते हैं वो एक एडवोकेट साहब ही रखते हैं। हाँ, और उन्होंने इस हिसाब से रखे, और वाकई एडवोकेट साहब और जज साहब दोनों की तारीफ बनती है जी इस चीज़ के लिए। तो दर्शकों एक चीज़ यहाँ पे करते थे, हम देखी कर देते थे आपकी, बेसिकली वो आपस में जैसे मिली भगत होने वाला काम हो गया, जो जिस चीज़ को लेके हम कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जिक्र जो हो गया कि जो अब ऑर्डर आया है, सचमुच वो एक समाज के लिए जज साहब ने जो करा, वो एक समाज के लिए सेध कर दी है कि औलादें हक जमा देती हैं, पर हक असली माँ बाप का ही रहता है। जो ये ऑर्डर, सचमुच मैंने आज तक ये ऑर्डर किया, ऐसी तरह ऑर्डर नहीं देखे जिसमें 22 पेज का ऑर्डर कराओ और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कराओ। और सचमुच हम उस जज साहब को सैल्यूट करते हैं। हरसिमरतजीत सिंह जो हैं एडिशनल जज कोर्ट के हैं, उन्होंने जिस हिसाब से ये फ़ैसला दिया, वाकई ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेध का काम करेगा। और सबसे और बड़ी बात ये है, जो इनका पक्ष रखा, ये नहीं होता कि हकीकत फैक्ट्स क्या हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका एडवोकेट साहब की होती है। जो जैसे यहाँ जतिन खुल्लर जी और जेपी सिंह जी थे, इन्होंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन करा। और सबसे एक चीज़ और थी इसमें कि आपके पास जो पुराने वाले एडवोकेट थे, उन्होंने फाइलें तक नहीं दी आपको? नहीं जी, वो भी एक ने दी थी, बोल रहा था, बोला बारिश में पानी भर गया केबिन में, पता नहीं कहाँ है,
मुझे 2 महीने तक तो ऐसे टरकाता रहा वो। अच्छा। कभी नुका देखूंगा घर होगी, कभी क्या मुहाड़ी पड़ी होगी, कभी यहाँ देख रहा नुका आप वहाँ डेरा बसी चले जाओ, उस मुंशी को बोल कर नुका उनमें दराजों में दिखवा लो नुका, वहाँ ना पड़ी हो। अच्छा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जी। देखिए कि इतना कुछ हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा था, उसके बावजूद भी इनको इनके ही अपने एडवोकेट साहब ने भी इनके साथ छोड़ दिया था, जो पहले वाले थे। अब के वालों ने तो इनके साथ जो भूमिका निभाई वो तो काबिले तारीफ़ है ही है। और जज साहब ने जो फैसला दिया वो भी एक समाज के लिए सेध का काम करेगी। उसके लिए हम आपको स्पेशली बात करेंगे जतिन खुल्लर जी से और जेपी एडवोकेट साहब से, दोनों से। वो आपको अभी आपके साथ उसके भी कुछ अंश दिखाते हैं आपको। सर, अब जैसे अब प्रॉपर्टी आपके नाम से दोबारा आ गई है ऑर्डर के हिसाब से, हाँ जी। तो अब आपकी औलादें फिर आपके पास भागनी शुरू हो जाएंगी? देखो सर, किसी ने सियाने ने कहा ना अनुका है, जब हम रोटी बनाते हैं ना तो तवा जो है ना चूल्हे पे एक ही बार चढ़ता, बार बार नहीं चढ़ता जी। मेरा तो एक बार चढ़ना था, वो चढ़ चुका जी। अब मैं उनकी तरफ से जैसे रहूं, मरूं, जीऊं, खाऊं, पीऊं ना, जी। उनको मुझे मेरे से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उनसे कोई मतलब है। तो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज ये अब आपको त्योहारों पे भी वो मिलने आना शुरू हो जाएंगे जो आज की हमारा समाज करता है। हो सकता है आपको किसी बेटे का फ़ोन आना भी शुरू हो गया होगा इस चीज़ों के लिए। फ़ोन तो आया, खैर कल आया था रात को, एक लड़की का फ़ोन आया था, उसी ने मेरे को पूछ रही थी, बोला पापा आपको कुछ पता लगा? माँ काहे का क्या पता? बोला कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया। अच्छा। मैं कहा भाई मुझे तो पता नहीं है। अच्छा। मगर तेरे को कैसे पता लगा? अच्छा। उनका मेरा जो वो वकील है संजय सिंह, अच्छा, बोला उसने फ़ोन करा था। अच्छा। और वो बता रहे थे उनका जो कोर्ट का फैसला उनका आपके पापा के नाम में चला गया। अच्छा, उनको ये चीज़ें सारी क्लियर हैं? साहब क्लियर है, हाँ जी। देखो, इतनी नज़र रखी हुई थी उन लोगों ने कि कोर्ट का जैसे ही फैसला आया उन लोगों को पता है, और जो बेचारे लड़ रहे हैं उनके पास अभी ऑर्डर की कॉपी बाद में पहुंची है और उन लोगों को पहले पता है। पहले पता। सो मतलब जो हमारा समाज कैसा बनता जा रहा है, क्या सिर्फ पैसा ही भगवान है? यहाँ माँ बाप, रिश्ते नाते क्या कुछ नहीं है? इसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने राजकुमार जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कैसी व्यथा सुनाई है कि दिल पसीज जाता है कि खून पसीना करा, बच्चों के लिए, उनके लिए ही बनाई गई संपत्ति में उन्हीं को घर से गलत आरोप लगा के निकालने वाली साजिशें हो गई और वो बेचारे फाइट करके कोर्ट से दोबारा वापस पहुँचे हैं। तो ऐसे हालातों में इंसान क्या करेगा? आखिर कैसे रिश्ते निभाएंगे? क्या माँ बाप सिर्फ उनका फ़र्ज ही है? औलादों का कोई फ़र्ज नहीं, कोई दायित्व नहीं होता उनके लिए कि माँ बाप के प्रति भी सोच रखें? इस तरह के और भी कई केस आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुनहरा समाज, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।